कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको NFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो व्हाट इज़ NFLD? NFLD क्या है? सो NFLD एक ऐसा लिवर का कंडीशन है जिसमें लिवर में एक्सेस फैट की मात्रा जमा हो जाती है। नॉर्मली लिवर में कुछ फैट होता है, अगर वो परसेंटेज जो इसको हम लेस देन 5% बोलते हैं वो नॉर्मली रहता है। अगर उससे ज़्यादा जमा होता है तो उसे हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ये फैटी लिवर डिजीज़ दो तरह से हो सकती है। एक तो सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है, एक नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस जिसमें लिवर में सूजन हो जाती है। ये सूजन आगे चल के लिवर में सिकुड़न पैदा कर सकती है जिसको हम लोग फाइब्रोसिस बोलते हैं, और आगे फिर और सिकुड़न बढ़ने से लिवर सिरोसिस का रूप भी ले सकती है। ये कितना कॉमन है? आजकल की हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, उससे ये इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये ग्लोबली जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन हो रहा है। इंडिया में अराउंड 30%, 30 to 35% के रेंज में अभी लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि NFLD के सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स जनरली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं अर्ली स्टेज में खासकर। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे फटीग, बहुत अधिक थकान होना, या पेट के ऊपरी भाग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रह सकता है। अगर ये आगे जाके लिवर में सूजन पैदा करती है जिसको स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, उस स्टेज में हमारे लिवर फंक्शन का जो टेस्ट होता है LFT, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT बोलते हैं, उसमें डिरेंजमेंट आ सकता है। फर्दर आगे जाने से फिर लिवर सिरोसिस जब होता है तो उसके अलग अलग साइंस हैं, जैसे पेट में पानी होना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना जिसको हेपेटिक एनकेफ बोलते हैं, ये फर्दर जिसको डिकम्पनसेटेड स्टेट बोलते हैं, ये आगे जाके ये चीज़ हो सकती है। अब हमें ये जानना है कि कौन ऐसे किन में ये होने की ज़्यादा संभावना है, पेशेंट्स किस में हो सकता है। ये खासकर उन लोगों में होता है, कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं तो उनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अगर यही सिम्टम लिवर के जो अल्कोहल नहीं लेते हैं या सिग्निफिकेंट मात्रा में नहीं लेते हैं उनमें होता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। ये जनरली एसोसिएटेड रहते हैं कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ से, जैसे अगर इनमें डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इनका हाइपरटेंशन है, और इस तरह के बीमारी जो अब ये जानना चाहेंगे कि किन पेशेंट्स में, किन लोगों में ये NFLD की बीमारी हो सकती है। तो ये NFLD की बीमारी उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल दिनचर्या बहुत सही नहीं होती, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सेकेंडली ये जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्ट कॉमनली उससे अफेक्टेड हैं। थर्डली जिसमें लिपिड प्रोफाइल का डिरेंजमेंट होता है, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, HDL कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहता है, उनमें हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जिसमें रहे, पेशेंट्स जिनको हम एक कंबाइंड टर्म में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो 4-5 सिम्टम्स का मिश्रण है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड शुगर ज़्यादा हो, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो, और HDL लेवल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो ज़्यादा हो। इसकी डायग्नोसिस, इसको कैसे हम जान सकते हैं कि ये बीमारी हो रही है? इसको जानने के लिए हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट तो करते ही हैं, साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें फैटी लिवर डिजीज़ की, फैटी लिवर कितना फैटी लिवर है वो जानकारी मिलती है, जिसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं अल्ट्रासाउंड में। फैटी लिवर डिजीज़ तो रिवर्सिबल होता है, अगर आगे बढ़ता है फाइब्रोसिस स्टेज में जाता है, हेपेटाइटिस के बाद फाइब्रोसिस जाता है, तो उसके लिए अलग टेस्ट हैं, जैसे फाइब्रोस्कैन है, इसको लिवर इलास्टोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा MR इलास्टोग्राफी है, इससे फर्दर स्टेजेस का पता चलता है। अगर और कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है तो लिवर बायोप्सी करके हम कंफर्म कर सकते हैं।
इसके अलावा और अदर ब्लड टेस्ट जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल जान सकते हैं, शुगर की मात्रा, डायबिटीज़ जान सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ भी सिग्निफाई करता है कि पेशेंट्स को NFLD हो सकता है। इसका मैनेजमेंट कैसा है? सबसे पहली बात ये हमें जानना है कि इसका कोई क्योर नहीं है। एक बार हो जाने पे, खासकर नैश, जो फैटी लिवर तो रिवर्सिबल होता है, एक बार स्टेटोहेपेटाइटिस स्टेज में चला जाता है और फाइब्रोसिस स्टेज में चला जाता है, उसमें भी बहुत हद तक हम लोग उसको हॉल्ट कर सकते हैं प्रोग्रेशन को, पर क्योर नहीं कर सकते। और सिरोसिस जाने के बाद फिर अल्टीमेट लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही पाया जाता है। इसका कोई अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं आया है जो इसको रिवर्ट कर सकता है। सबसे पहला जो सबसे स्टडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अवॉइड शुगर्स, अवॉइड एक्सेसिव फैट और वेट रिडक्शन। आमतौर पे अबाउट 10% वेट रिडक्शन पूरे ईयर में अगर किया जाए तो इससे बीमारी कम हो सकती है। 3 to 5% करने से भी फैटी लिवर का जो फैटी स्टेज है फैटी लिवर का, वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज है, ठीक है, और अल्कोहल अवॉइड करना ही है। एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट मेरी यही सलाह रहेगी कि हमारे छोटे बच्चों जिसमें लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, ओबेसिटी ये सब डेवलप कर रहा है, उसी समय से उसको रुकना चाहिए और बैलेंस डाइट एक लेने की ज़रूरत है। अवॉइड फैटी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।